Hi, this is SN Atik. Hi, this is Arslan Khan. And you are watching Meaningful. सो वेलकम बैक। आप लोगों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से और अरसलान की तरफ से और AK बस की इंटायर टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रहमतों और बरकतों का महीना जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और हाँ, थर्ड रोज़ा जो है हमारा तो आज पहला था। हमारा आज पहला था क्योंकि संडे को हम लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ट्यूसडे को ये लाइव होगा, तो उस वक्त आप थर्ड अफ्तार कर चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको थर्ड अफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस रमज़ान के महीने से बहुत सारी रहमतें जो हैं वो वसूल कर सकें और अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकें। तो मीनिंगफुल पे सबसे पहले तो आपका लास्ट वीक बेहद शुक्रिया, आपने मीनिंगफुल को इतना ज़्यादा प्यार दिया, यकदम इतना ज़्यादा प्यार। और मुझे खुशी पता है क्या हुई बहुत ज़्यादा। हम कमेंट सेक्शन पे आएंगे, लास्ट में हमें किसी ने कहा था कि कमेंट सेक्शन लास्ट में करना, हम लास्ट में करेंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि जितने व्यूज़ ज़्यादा थे हमारे, वैसे मीनिंगफुल के अब तक के हाईएस्ट व्यूज़ थे, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे और लाइक डिसलाइक रेशियो भी अच्छी है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक नहीं किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा भी नहीं सब, मतलब यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोग हमें पसंद कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने फिर वही वाले माल बनाए हैं जो मैंने पहले एपिसोड में थे। सो आप और ये वो शर्ट है जो मुझे अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट पसंदीदा शर्ट है। राइट। सो इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और फाइनली अपना सपोर्ट इतना खुलकर दिखाया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है नेगेटिव कमेंट्स या डिसलाइक की बात है, मेरा ख्याल है वो तो पैरेलल ही है। हमें पता है कि वो तो हमें पता है आज नहीं तो कल आएगा जरूर, है ना, क्योंकि हम सबको तो खुश नहीं कर सकेंगे, कोई ना कोई तो कमी रह ही जाती है। लेकिन इस सफ़र में जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, स्पेशली हमारे व्यूअर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी कंसिस्टेंसी से हमारे साथ बने हुए हैं और हर वीक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आप अपने कमेंट्स के थ्रू। जब आप हमें अपनी सजेशंस बताते हैं तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग करते हैं शो का बाकायदा आगाज़। बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम एक चीज़ ये कि हम एक नैरेटिव सेट कर दें कि हम जो है इस सिचुएशन के ऊपर अपना एक तबसरा कर रहे हैं, बिकॉज वी रियली थिंक सो कि कहीं भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप पॉलिटिकली बेशक करेक्ट या इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली ओपिनियटेड होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन योर कंट्री नीड्स। और जब लोगों को ये पता लगना चाहिए कि आप बेसिकली अपने कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं। तो आई थिंक मैंने इसलिए अरसलान से ये रिक्वेस्ट की कि हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ जो है ये इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हुए शामिल करें। अरसलान, आई नो यू डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका नैरेटिव क्या है इस एंटायर एनिग्मा के ऊपर ये जो बना हुआ है। ओके, दो चीजें हैं। ओके, हाँ श्योर, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं। गो हेड। अच्छा, दो चीजें हैं। नंबर वन, वैसे आई एम नॉट वेरी लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अव्वल या तो हमने वोट दिया हो, या हमारे एक तो हमारा मुल्क इस तरह के है कि या ठीक है ये वो है, क्या बोलते हैं इसे, जमहूरियत का दौर है जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हमारी से मैटर करती है, हमारा वोट मैटर करता है। तो हमारी जो है जो एक ओपिनियन है वो भी मैटर करती है क्योंकि हम आवाम हैं। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत बड़ी लेवल की गेम होती है। मतलब इसमें कहने को हम जमहूरियत हैं, बट आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट जमहूरियत जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात पिछले 60-70 साल से हैं। तो कहीं ना इसलिए मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत लीस्ट है कि जी मैं किस तरह से कहूँ कि मैं जी अगर इसको मतलब ये चीज़ में अगर कोई ख़राब चीज़ें हैं तो मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकूं। कि फॉर एग्जांपल इवन छोटी सी बात यह है कि ट्रैफिक पे सिग्नल तोड़ने के खिलाफ मैं क्या कुछ कर सकता हूं। समझ रहे हो कि मैं इस चीज़ के बारे खिलाफ आवाज़ उठाऊं तो मैं क्या क्या करूं तो उस चीज़ पे अमल कुछ होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं किस तरह से लोगों की थिंकिंग चेंज करूँ, तो इस वजह से मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। अच्छा, वो जो मेरी दो चीज़ें हैं वो अब शुरू होती हैं। नंबर वन चीज़ ये है कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो हम यूजुअली हम लोगों को कहते हैं आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं या डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। पॉलिटिक्स इज मोर लाइक डिप्लोमेसी, क्योंकि आपने हमेशा एक इस तरह की ओपिनियन देनी होती है कि जी जो कि मतलब जिसमें आपने कोई साइड चूज नहीं करनी, सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए। यस, लेकिन हमारे मुल्क में जो सियासत होती है जो मुझे ज़्यादा दुख देती है वो ये है कि हम खड़े होके अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट, वो कितनी फजूल बात है, विच इज़ नॉट लाइक जनरली भी सोचें तो मतलब चाहे ऐसा होगा
चाहे हम अमेरिका की एड पे डिपेंडेंट भी क्यों ना होंगे, लेकिन आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं या आपने कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट दी है, ये कितनी गलत बात है। सेम अगर मैं इमरान खान के बारे में बात करूं तो जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो को एक दफ़ा साहिबा बोला या उनके बारे में गलत गलत चीज़ें, बिलावल भुट्टो साहिबा उन्होंने एक दफ़ा बोला था, या तो ये कितनी गलत बात है। आप किसी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं और तो आप पॉलिटिकल नहीं हो रहे। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स तो नहीं, वो ज़ातियात है। What I feel, that's why मुझे पॉलिटिक्स हमारी गलीज लगती है, नंबर 1। सेकंड जो रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ एक चीज़ ये देखते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं। हमारे होता है कि कोई भी चीज़ ख़राब होना, हम कभी अपने आप को पॉइंट आउट नहीं करते, हम डायरेक्ट पार्टीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। एक तो हमारा ये माइंड सेट है, जिसकी वजह से भी मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डे बाई डे और कम होता जा रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ख़राब होगा, बिजली का बहरान आ रहा है, फॉर एग्जांपल बिजली नहीं अवेलेबल, तो मेरी बात सुने, आप लोगों ने बिजली को बचाने के लिए क्या क्या किया है? हमने कभी इस चीज़ पे काम किया है कि हमने हुकूमत के सर पे डंडा दिया हुआ है कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो गई? आपने कभी ये देखा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कितना कम किया अपने घर में ज़ाती तौर पे? ठीक है, एसी चल रहे होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। हाँ, मेरे घर में ऐसा होता है, हर जगह लाइट बंद करना हम भूल जाते हैं, अननेसेसरी लाइटें चल रही होती हैं, अननेसेसरी जो है यूपीएस कह लो, यूपीएस जो है हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे यूपीएस इंस्टॉल है, लेकिन जो कि वो 1 यूनिट के अगेंस्ट 1 यूनिट यूपीएस चलाने के लिए वो बिजली के 2 यूनिट लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमने बिजली बचाने के लिए आज तक क्या किया? तो इस वजह से, और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आजकल महंगाई हो रही है, ये तो हो गया ना, मैं ज़ातियात की बात कर रहा हूँ, एक कुछ चीज़ें ग्लोबल भी हो रही होती हैं। ग्लोबली पैंडेमिक आया है, ग्लोबली लोगों की इकोनॉमीज बर्बाद हो गई हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा श्रीलंका में बहुत बुरा इन्फ्लेशन आया, राइट? लेकिन उसका जिम्मेदार भी हम गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब आप इंपोर्ट्स रोक दें अपनी, आप इंपोर्टेड मोबाइल, मैं आईफोन लेना छोड़ दूं, तो ये मेरी एक वो होगी ना, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। हम किसी दुकान पे जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं हमें इंपोर्टेड चीज दिखाओ। समझ रहे हो? क्योंकि अपने कंट्री पे ही बिलीव नहीं है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि फलाना सियासतदान गलत है जब आप भी ठीक नहीं है? ठीक है, तो मेरे ये पॉइंट्स हैं। मतलब अब इन्फ्लेशन दुनिया भर में आ रहा है, दुनिया भर की इकोनॉमीज क्रैश कर रही हैं। हम कहेंगे जी इमरान खान ने पॉलिसी सही नहीं बनाई तब, लेकिन अगर जब हम उधर पीछे जाएंगे, जब नवाज शरीफ के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो तब भी मैं ये कहता था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग एक गली में बैठा हुआ इंसान, गली में बैठा हुआ जिसको पूरी नॉलेज भी नहीं है, उठ के कुछ भी कह देगा कि फलाना ठीक नहीं है, ढिमकाना ठीक नहीं है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। तो हमारी पॉलिटिक्स जो है, मेरे एक दफ़ा एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि हमें ठीक है, मैं मानता हूँ कि जमहूरियत का हक है, इधर हर एक इंसान का एक वोट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन भी किसी इंसान का क्राइटेरिया नहीं होती समझने के लिए या उसकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा वो बंदा मैनर्ड होता है या उसमें कोई ना कोई स्किल होती है चूज़ करने के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर लोग नाख्वानदगी का शिकार हैं, तो मेरे में और उसमें क्या फ़र्क है एक लीडर चूज़ करने में? exactly. कि एक कम पढ़े लिखे में और पढ़े लिखे इंसान में फ़र्क तो कोई नहीं है ना लीडर चूज़ करने में। तो मोस्टली लोग हुई हैं, तो फिर लीडर भी उस तरह से आएगा जो पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे लोगों को पसंद आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जबकि उनको तो ओवर आप जो कम, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कह लीजिए कि बड़ा एक दुखती रग है। हम बात करते हैं कि जी हुकूमत सही पॉलिसीज़ नहीं बना रही। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा वोटर बैंक है, मतलब वो वही लोग हैं ना जो बिरयानी खा के वोट दे देते हैं, क्या उन्हें ये भी पता है कि असेंबली में बिल कैसे पास होता है? क्या उनको ये भी पता है कि असेंबली में कौन कौन से बिल्स पास होने वाले हैं? क्या वो वेबसाइट खोल सकते हैं असेंबलीज की? नहीं, लेकिन उन्होंने वोट करना है, उन्होंने ही लीडर बनाना है। सो दैट्स वाई मैं ओवरऑल पॉलिटिक्स में जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है ये होता रहेगा, ये मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। सो ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिसको से मैं पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। क्वाइट लॉन्ग, यस सॉरी। बहरहाल मेरा अपना भी अरसलान के कई पॉइंट्स हैं, आई अग्री कि हम एज नेशन क्या कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, या अदर देन पॉलिटिक्स एक्स्ट्रा पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं उनमें हम लोग अपने कंट्री को किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं। वो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट
वेरी सिमिलर टू ज़ीरो। हम लोगों का कोई इतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी आई रियली थिंक सो कि मुझे पर्सनली शहबाज शरीफ साहब जो थे, मुझे इस तरह लगता है कि बहुत अच्छे सीएम गुजरे हैं पंजाब के, और उन्होंने पंजाब में बहुत काम करवाया है। बट स्टिल आई थिंक बेगर्स कैन बी चूजर्स, ये कांट बी चूजर्स, ये बात बहुत गलत है। आप किसी भी एक नेशन से जहाँ से आप इतना बड़ा वोट लेकर आते हैं, स्पेशली जिस प्रोविंस से आप इतना बड़ा वोट लेकर आ रहे हैं, आप उसी नेशन को एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से लेकर खा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे इमरान खान का नैरेटिव बहुत अच्छा लगता है कि हैज़ ऑलवेज सेड कि हम एक खुददार कौम है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक नहीं किया, हमारी गलती है, लेकिन एटलीस्ट समवन इज टेलिंग अस कि यार ठीक है, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ और आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम कर जाएंगे। हमें सिर्फ एक वो राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है जिस तरफ हमें जाना है। और बाकी जहाँ तक मेरी प्रीवियस जो पार्टीज़ हैं, मेरा ख्याल है हमने सबको चांसेस दिए हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कह रही हो कि और हमें चांस ही नहीं मिला। सबको चांस मिला है, सबने मिलकर खाया है और ये कंट्री इतना प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है, इफ आई सपोर्ट इमरान खान और हम कहेंगे जी आई सपोर्ट इमरान खान इस वजह से, इस वजह से, तो वो फिर आप उसके जातियात पे आ जाएंगे कि उसने उस एक यहूदी की बेटी से शादी की तो वो लीडर नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? फिर इसके बाद मैं अगर बात करूंगा ना कि हमारी मुल्क ये वाली ये पॉलिसीज बना रही है, तो उसके पीछे एक नया हम इररेलेवेंट डिस्कशंस करते हैं। हम किसी को सपोर्ट या वो करने के चक्करों में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें नजर नहीं आता, हम राइट रॉन्ग भूल जाते हैं। हम एक तीसरा पहलू लेके आ जाते हैं कि इसने उस वजह से ऐसे किया, इसकी नाजायज बेटी, तो एक्सक्यूज मी, उसने पॉलिसी बनाई है क्या जिसकी अगर फॉर एग्जांपल नाजायज बेटी है तो वो क्या पॉलिसी भी नहीं बना सकता, फॉर एग्जाम्पल। और जो लोग कहते हैं कि पॉलिसी बनाई है, मैं उनसे जाके ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो पॉलिसी बनी है, क्या उन्हें वो एक्ट या वो एक बिल पढ़ना भी आता है कि नहीं? क्या वो आप पढ़ सकते हैं? क्या आपको वो लॉ की लैंग्वेज आती है? क्या आपको वो असेंबली की लैंग्वेज आती है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं? हमारा तो वो अलमिया है ना। तो नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री टू दैट कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी अपनी सेल्फ नॉलेज नहीं होती, हमें खुद ही नहीं या तो हम पहले इतने नॉलेजेबल हो जाएं फिर हम पॉलिटिक्स की मैं इसी पॉलिटिक्स डिस्कशन में मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। इससे मुझे कहा कि आज इंक्लूड करना है, मैंने कहा इंक्लूड कर लो, लेकिन मेरा दिल नहीं है क्योंकि मुझे पता है नीचे बहुत गंद होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं पसंद नहीं करता पॉलिटिक्स की डिस्कशन को, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब एक इस तरह की डिस्कशन हो रही है जो अगर नॉलेजेबल लोग भी कर रहे हैं, तो मैं बीच में अपनी टांग ना घुसा। पहले मुझे नॉलेज हो तो मैं बोलूं। लेकिन यहाँ होता है ना, यहाँ पे बहुत शदीद मुझे डर कभी कभी ये लगता है कि मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिर एज नेशन हम क्या हैं? मतलब हम तो एक दूसरे को काटने को दो रहे हैं। जो कायदे आज़म ने कहा कि मतलब हम भाई भाई हैं, आई एम सॉरी, हम भाई भाई नहीं हैं। हम नहीं हैं भाई भाई, हम अभी तक भाई भाई हो नहीं सके। प्लस मेरा पॉइंट ये है कि मेरे अपने पीएम के साथ 1000 डिफरेंसेस होंगे, बट मैं इस पॉइंट के ऊपर अपने पीएम के साथ ही हूँ। आई स्टैंड विद माय पीएम के हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, आप जो बातें कर रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, वो आप ग्लोबल नहीं देखा जा रहा है। पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क के, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ वो जो फॉरेन एम्बेसडर है उसने जगह जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं वो जो बोल रहे हैं वो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप एज अ लीडर जो आप बोल गए हो वो हमारे मुल्क के लिए इंसल्ट वाली बात है। एग्जैक्टली, ठीक है। चाहे ऐसा होता होगा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, चाहे ऐसा होता होगा, और तो फिर पॉलिटिकल होने का या डिप्लोमैटिक होने का, डिप्लोमैट्स बोलते हैं ना, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है, यू आर नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। और हमने चांस देकर देखा है क्या फ़र्क था, क्या फ़र्क है। मुझे पता है कि अब की जो प्रोविंशियल पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे, बट एटलीस्ट आपको बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरू करना है। अगर आपको लगता है आप बेहतर कर सकते हैं तो फिर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के साथ आएं और दिखाएं कि आप लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ तो एक पिछला मसला ही यही और है। हमारा कुछ हो गया तो पाकिस्तान से भाग गए, ठीक है, पाकिस्तान से चले गए और वहां बैठकर पाकिस्तान के लिए बोला। इतनी तकलीफ थी, बाहर चले गए, तो अपने कंट्री में क्यों नहीं बनवाए हॉस्पिटल्स? अपने कंट्री में इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया 60-70 सालों से? ऑल्सो हमारा मुल्क हमारा घर है। आपके घर के मसले जो होते हैं, अगर कोई थर्ड बंदा आए तो आप उनके आगे अपने घर के मसले लेके बैठ जाओगे। तो
मेरा ये वाला भी एक स्टांस है। तो हमारे पॉलिटिशियंस तो बहुत गलीज हैं, आई एम सॉरी। और अब की जो पार्टी पीछे बच गई है, मैं पीटीआई को रेफर कर रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के फिर चले गए हैं। सबसे पहले तो वेरी बैड ऑफ यू कि आप लोगों ने इस पार्टी से वोट बैंक लिया और उसके बाद आप लोग घूम गए दूसरी पार्टीज की तरफ। तो ये आप लोगों का भी एक माइंडसेट दिखाता है और हमें भी एक सबक मिलना चाहिए कि अब हमारे हल्के से आपको वोट नहीं मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। मेरा तो ख्याल है आपका पॉलिटिकल करियर ही एंड हो जाना चाहिए। ये जो गोल बैंगन होते हैं ना, ये किसी पार्टी की नहीं हो सकते। तो ये तो हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, किसका पॉलिटिकल करियर क्या होगा क्या नहीं, हमारा अपना पता नहीं, शोर नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को आपको बेटर करना है तो चाहे आप रूलिंग पार्टी में हो, चाहे आप ऑपोजिशन में हो, आप अपनी कंट्री के लिए हमेशा बेटर कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करना है वो आप बताइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन एटलीस्ट इस तरह मुल्क की इंटेग्रिटी को या नेशन की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपने वोट मांगना है और इन्हीं को बिरयानियां भी खिलानी है और इन्हीं के साथ आपने सब कुछ करना है। हाँ, तो अभी हम लोग इस स्टोरी को भी करते हैं। आज के बाद सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। हाँ, हमने अपना पॉलिटिकल एक ओपिनियन जो है वो दिया है, जो हमें लग रहा है आजकल के इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कितना हमारे नैरेटिव से अग्री हैं या डिसएग्री हैं? आप लोग अपना ओपिनियन लाजमी कवर अप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को कोई और ऑनेस्टली अगेन हम कोई इतने कोई प्रो पॉलिटिकल नहीं, या हम पॉलिटिकल तबसरे नहीं दे सकते। हाँ, हमारी इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं। वो मोर लाइक हमें बता कर आ लो कि इवन हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये जो सेट वाली सियासत, सेट वाली गॉसिप्स भी अक्सर हम डाले होते हैं, हम कहते हैं, मैं ऐसे में कह देता हूँ कि हम ये डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यूजुअली ये वाली चीजें हम इधर भी करते हैं, तो हमें प्लीज माफ कीजिएगा अगर हमने कुछ गलत सलत बात की हो। आई नो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको देखते हैं, एंड पॉलिटिक्स इज सर्टेनली नॉट एंटरटेनमेंट, बट स्टिल मुझे इस तरह लगता था कि हमें अपनी पॉलिटिकल जो एक ओपिनियन है उसको रिकॉर्ड लाजमी करवाना चाहिए, ताकि कल को हम ये बता सकें कि एटलीस्ट वी वर स्टैंडिंग विद राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ लाजमी बताइए कि आप लोगों का क्या नैरेटिव है और ये जो सब क्योस चल रहा है इसमें आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग इसको करते हैं साइड पर और अब हम बाकायदा एंटरटेनमेंट न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे सेकंड पे अब हम लोग जो न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ कमली का जो फर्स्ट ट्रेलर आया है। टीज़र इसको बोलेंगे, टीज़र ट्रेलर। हाँ, टीज़र ट्रेलर। तो हैव यू सीन दैट? साइलेंट ही था लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन से भरपूर था। इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं वो 1-1.5 मिनट जो था मैं उसमें गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या होगा। मतलब टीजर ट्रेलर में तो वो छा गए हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ईद पे, अच्छा कमली के बारे में पहले आप थोड़ा डिटेल्स दें, फिर मैं अपने अच्छा मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। हमने कमली के बारे में पहले भी कई दफ़ा बात की थी सबा कमर के रेफरेंस से, लेकिन फाइनली अब हम आपको बता रहे हैं कि कमली का फर्स्ट टीजर ट्रेलर जो है दैट इज़ आउट। आप लोग उसको लाजमी जाकर देखें, दैट इज़ ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड। और इसके अंदर हमें नजर आएंगे हमजा ख्वाजा और सबा कमर। हमजा ख्वाजा का ये डेब्यू है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एंड आई थिंक अभी तक देखने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। वैसे हमजा ख्वाजा एक फिटनेस ट्रेनर है बाय प्रोफेशन। नाइस। उन्होंने कोविड में बड़ा लोगों को ट्रेन किया है फिटनेस के थ्रू, और क्योंकि मैं भी उनको रेगुलरली देखता होता था। और इसके अलावा वो एक लम्स ग्रेजुएट हैं और दैट्स इट, मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज। और आई थिंक वो और उनकी वाइफ मिलके जो है ना ट्रेनिंग्स देते हैं। नाइस। तो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो आई होप कि अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ हमें नजर आएंगी सबा कमर और सानिया सईद एंड निम्रा बुच्चा एंड उमैर राना। आई थिंक हमजा ख्वाजा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये बाकी तो पावर हाउस ऑफ टैलेंट है। ठीक है, इनके बारे में तो कुछ भी कहना कम है और इसके बारे में कुछ भी एडिशनल बोल जाना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होगा। तो हमें वो भी कम होगा, वो भी कम ही होगा, क्योंकि हमने इनकी बेशुमार प्रोजेक्ट्स देख रखे हैं और एक के बाद एक इन्होंने प्रूव किया है कि जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किए हैं एक्टिंग के, उसको हिलाना या उसके इक्वल पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। और वो अजीब मिस्ट्री सी है। वो बिल्ली का बच्चा, वो आप देख रहे हो बिल्ली का बच्चा, पहले वो सानिया के चारपाई में होता है। हाँ, वो सानिया के पास सीन में भी दिखाया है उन्होंने। हाँ। और फिर वो सबा के मुझे ऐसा लगता है सानिया को ब्लाइंड दिखाया गया इसके अंदर। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे इस जब वो लाइट जाती है उस पे लाइट जाती है और प्लस आग इधर जल रही होती है और सानिया सामने देख रही होती है, और वो बॉडी लैंग्वेज से मुझे इस तरह लगा कि वो है। लेकिन आप बताओ अपना एक व्यू ओपिनियन बताओ। हाँ, मेरा वो ओपिनियन ये है कि कितनी फिल्में ईद पे आ रही हैं जिनमें मतलब लाइक दम मस्तम है, मुझे तो नाम भी नहीं याद, कैन यू इमेजिन, बाजरी दी राखी, सबा वाली कौन सी है, घबराना नहीं है, हाँ, नीलम वाली कौन सी है,
खलास नहीं क्या था पता नहीं, नीलम की भी बाहर मूवी आ रही है, एक चक्कर था, पता नहीं। चक्कर हाँ, सब देख के जिसको हमने देखा चक्कर आ गए थे, है ना। हाँ, एक 4th मूवी भी है, अभी मुझे याद नहीं रहा। आप लोग अपने अपने सोशल मीडियाज पे जाएं और जाके देखें कि इन 4-5 मूवीज में से कितनी ऐसी मूवीज हैं जिन लोगों ने लोग इम्प्रेस हो के उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर किया। किसी ने भी, किसी का भी नहीं। लेकिन कमली का 1 मिनट का टीजर इतना इम्पैक्टफुल है, मैंने देखा मेरा सोशल मीडिया उसकी स्टोरीज से भरा हुआ था। सेम द स्टोरीज वर फ्लडेड विद कमली, यानी कि अच्छा काम से लोग कनेक्ट करते हैं। 1 मिनट के ट्रेलर ने लोगों को हिला के रख दिया। सोचो, और आपकी 5 फिल्में रेडी हैं जिनके मार्केटिंग पॉलिसीज बन चुकी हैं, जिन आप बड़े बड़े लोगों के साथ गाने उनके रिलीज करते हैं, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं किसी भी एक बंदे को पूछूंगा कि आप मतलब देखने जाओगे कोई 5 फिल्में, कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट हूँ। लेकिन ईद पे लोग फिर भी जाएंगे, क्योंकि काफी अर्से बाद ईद पे सिनेमास खुल रहे हैं और ईद पे एंटरटेनमेंट लोगों को मिलेगी। बट आई थिंक कमली इज वेरी लाइक पावरफुल। मुझे खुद भी इस तरह लगा, हालांकि ट्रेलर में आवाज कोई नहीं है। और मैं हमेशा एक चीज और भी कहता हूँ कि मुझे हमेशा वो चीज ज्यादा इंप्रेस करती है जिसमें डायलॉग ना हो और आप एक्सप्रेशंस और जो है कैमरा एंगल्स और उन चीजों से आप लोगों को इंप्रेस करके चले जाएं। तो आई थिंक कमली एक्चुअली डिड दैट, और हमें तो बहुत अच्छा लगा। कमली का फर्स्ट टीजर ट्रेलर ये जून में आ रही है। हाँ, जून में आ रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि सबा कमर की अब चलेंगे आप फिल्म देखने। आप जवेद इकबाल का कहा था, जवेद इकबाल मेरी वजह से थोड़ी नहीं है। हाँ, बस वो आपका लेकिन हमने जाना था। मेरा गुड लक लग गया। हालांकि वो बैड लक ही हुआ उसके साथ, लेकिन स्टिल कमली के बारे में तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। प्लस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सबा कमर एंड सानिया। आप देखने जाओगे? घबराना नहीं है। हाँ, आई विल। ईद वाली घबराना नहीं है, सबा कमर वाली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबा कमर कुछ सोच समझ के ही अपने प्रोजेक्ट्स करती हैं, तो देखना चाहिए, और अपनी इंडस्ट्री का ही है तो लाजमी इसको प्रमोट करना चाहिए। सो वो हम बेस्ट ऑफ लक कमली की टीम, सारी इंटायर टीम को एक बार इसके डायरेक्टर हैं सरमद खुसट, इसके प्रोड्यूसर हैं सरमद खुसट नहीं इरफान खुसट, उनके वादर, और कमल खुसट उनकी सिस्टर। हाँ, आर्ट डायरेक्शन में है इरम, वो जिन्होंने तीसरी धुन की आर्ट डायरेक्शन की थी, आपने देखा था ना तीसरी धुन। और इसके अलावा बेसिकली ओलो की टीम है मोस्टली, उसमें आपको ओलो के बहुत लोग मिले। आपने अच्छा टीजर में उसको भी देखा होगा, नासाज को। हाँ, मैंने देखा था, नासाज को भी देखा था। ये ओवरऑल सो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको किस तरह लगा प्लीज़ जाकर लाजमी देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ। थर्ड न्यूज़ इज़ एक्चुअली प्राइड है हमारे लिए, तो हम लोग इसको ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज़ हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी मिक्स एक्टर हैं रिज अहमद। उनको फाइनली ऑस्कर जो है वो मिल गया है अपनी एक शॉर्ट फिल्म के लिए, विच इज़ द लॉन्ग गुड बाय। और 39 ईयर्स ओल्ड रिज अहमद जो हैं, ये हमें वैसे भी नजर आते रहते हैं अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से। लास्ट टाइम भी हमने इनको देखा था, वो और उनकी मिसेज ऑस्कर पे जब हमें नजर आए थे, और अब फाइनली वो अपनी शॉर्ट फिल्म की वजह से पाकिस्तान का फर्स्ट एक्टर है, ब्रिटिश पाकिस्तानी अच्छा, जिसको ऑस्कर मिला है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस। आई नो आपका एक ओपिनियन होगा, आप प्लीज बताओ आपका क्या डिफरेंट ओपिनियन है। एक्चुअली जो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हैं ना, वो जैन मलिक भी तो है ना। हाँ, बट उनको कितनी ही फिक्र है पाकिस्तान की, तो मैं ऐसी खबरों पे इतना कोई एक्साइटेड नहीं होता। हाँ, नहीं वो तो बात है, लेकिन अब इस तरह तो अतावला की बेटी जो है, वो हम उनको इतनी इज्जत दे देते हैं। अतावला की बेटी तो प्योर पाकिस्तानी है ना, शी इज नॉट लाइक ब्रिटिश, स्टिल वर्किंग, बट वो वर्क कर रही है, उनको उन बेसिस पे मिल रहा है। जैसे शर्मीन है, शर्मीन बैचनॉय, वो अपने काम की बेसिस पे जाते हैं। बट ये जो हम इनके साथ ये टैग लगा देते हैं ना, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, जैसे जैन मलिक भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उन्हें बहुत इज्जत दे देते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में उनके बारे में क्या क्या न्यूज़ छप रही है। बट मेरी बात सुनो, आप किसी को इज्जत इसलिए तो नहीं ना देते, वो आपको वापस उतना रेसिप्रोकेट करता है। इस न्यूज़ के आने से पहले क्या तुम इस इंसान को जानते थे? हाँ, मैं रिज अहमद को जानता था। मैंने इनकी लास्ट बता तो रहा हूँ, हमारे ना लास्ट अवार्ड फंक्शन पे ये जब ड्रेसेस की बात हुई थी, हाँ, कि किस तरह की सेलिब्रिटीज ने ड्रेसेस किए अवार्ड फंक्शन पे, तो लोगों ने रेफर किया था रिज अहमद और इनकी वाइफ को, कि इनकी वाइफ ने ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में वो उमर सईद की वो जो पहनी थी, उमर सईद की जो शेरवानी पहनी थी, हाँ मेरा ख्याल है जो उन्होंने स्काई ब्लू कलर का एक ड्रेस पहना था, ठीक है, उसकी वजह से इनको बहुत रेफर किया गया था। लेकिन तब भी उनको उनके साथ ये कहा गया ना ब्रिटिश पाकिस्तान। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये टैग से उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे बारे में पाकिस्तान में क्या क्या बात हो रही है। हाँ, तो हमें कितनी इज्जत वहां मिली है, तो वो मतलब
चलो हम एज एक्टर उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले पता नहीं कांग्रेचुलेशन। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मैंने अब तक ये नोट किया है कि जितनी हम इन लोगों को इज्जत देते हैं ना, कि ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, जैन मलिक को फर्क भी पड़ता है कि जैन मलिक है ना वो एक सिंगर, है ना, कि पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में आजकल कौन सी हुकूमत गिरने लगी है। नहीं ठीक है, वो अपना अगर बाहर जाकर काम कर रहे हैं और कहीं किसी एंगल से वो एसोसिएट हैं पाकिस्तान के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हर मैटर में पाकिस्तान के उनको घुसाना चाहिए। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग यूएस में बहुत सक्सेसफुल कंपनीज में काम कर रहे हैं, सीईओज हैं बहुत सारे, लेकिन बट उनको इंडिया के पॉलिटिकल मैटर से कितना फर्क पड़ता है। लेकिन वो फिर अपनी उस इंडियन क्या बोलते हैं इंडियननेस को सेलिब्रेट भी करते हैं। वो लोग फिर इंडियन फोरम्स में भी जाते हैं, तुम्हें ये बात पता है? तो फिर उनका ये सेलिब्रेट करना बनता भी है, क्योंकि वो उधर अपने इंडिया में आके सेमिनार्स भी करते हैं, अपने आके डिस्कशंस भी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं। तब जैसे वो गूगल वाला है, ठीक है, वो करता है इंडिया में सेशंस, क्योंकि वो इंडिया की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसका हाथ होता है। हमारे वाले करें कहाँ? हम पाकिस्तान के लिए कर क्या रहे हैं ग्लोबल फोरम्स पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट? तो सबसे ज्यादा जरूरत है ना हमारे पाकिस्तान को। अगर ये एक्टर है तो हाँ, इस जैसे एक्सपीरियंस लोगों की हमारे पाकिस्तान में जरूरत नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है। मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे अगर कोई इस तरह का इवेंट हो तो ये कंट्रीब्यूट करें ना उसमें। बट स्टिल थैंक यू, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको ऑस्कर के लिए, एंड आई होप कि फाइनली आपकी एफर्ट जो है वो रंग लाई है। और मुझे वैसे पर्सनली अरसलान के ओपिनियन से मैं इतना अग्री नहीं करता, बट मुझे इस तरह लगता है कि ठीक है, जहाँ आपकी कंट्री का नाम आता है वहाँ आप हमेशा ही सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज़ को खुशी से लेते हैं। सो अभी हम इस टॉपिक को भी करते हैं साइड पर। अभी आपके लिए लेकर आते हैं एक फोर्थ स्टोरी, विच इज़ महरीन जबार का एक वेब सीरीज आ रही है, ठीक है। महरीन जबार ने इससे पहले एक क्लासिक टेलीफिल्म की थी विच वाज फरार, एंड नाउ अगेन वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम स्टिल फरार ही है। लेकिन महरीन जबार ने वो भी तो की थी ना, एक झूठी लव स्टोरी। हाँ, महरीन जबार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। महरीन जबार इज माय फेवरेट। ओके, मतलब मेरा पर्सनल बाइस होएगा, मतलब मैं महरीन जबार की हर चीज़ को पसंद करता हूँ। दाम, दुराहा, बेशुमार चीज़ें हैं। इसके अलावा हम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो है मलाल, इसके अलावा और कई हैं, मैं मतलब अनकाउंटेबल है। रामचंद पाकिस्तानी फिल्म जो है जिसमें नंदन दास में आई थी, तो आई एम लाइक ग्रेट फैन ऑफ महरीन जबार, क्योंकि महरीन जबार का जो काम है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके काम से मैं कनेक्ट कर जाता हूँ। उनमें महरीन जबार हैं, पाकिस्तान में मतलब डायरेक्टर में जाएं तो काशिफ निसार हैं, इंडिया में अगर मैं जाऊँ तो विशाल भारद्वाज है। तो मुझे ये बहुत फारूक रिंद भी अच्छा लगता है। फारूक रिंद ठीक है, बट मुझे फील हो रहा है कि इट्स लिटिल बिट ओवर द टॉप। फारूक रिंद का काम थोड़ा सा ओवर द टॉप होता है, लेकिन काशिफ निसार जो है वो मेरे ज़्यादा फेवरेट है। एक ज़माने में बाबर जावेद होते थे एक डायरेक्टर, वो मुझे बड़े पसंद थे, अब तो वो नहीं करते काम। लेकिन अभी हम महरीन जबार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सॉरी बताओ क्या है उस टेलीफिल्म? अच्छा जी, महरीन जबार का जो प्रोजेक्ट आ रहा है फरार, मैंने आपको पहले बता दिया, क्लासिक टेलीफिल्म है, उसको रीमेक किया जा रहा है और उस जैसा ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो कराची गर्ल्स के बारे में है और फ्रेंड्स होंगी और उनके बारे में होगा। इसमें कास्ट में नजर आएंगी सरवत गिलानी का, हमने पोस्टर तो देख रखा है। फरार आपने वैसे देखी हुई है? नो, मैंने देखी हुई है। इट्स एन अमेजिंग टेलीफिल्म। मैं दिल्ली चाहूंगा कि आप देखो, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें ओरिजिनल में सानिया सईद थी, मरीना खान थी और हुमा नवाब थी। आप उसी फरार की बात कर रहे हो ना? यस। जिंदगी के 3 अंदाज, ताश के 3 पत्ते, यानी हम 3 दोस्त। और उसमें एक जो होती है वो बड़ी नटखट सी होती है। भाई आई एम वेरी सॉरी, बस वो ऑफिस से निकलने में मुझे इतनी देर हो गई, सॉरी। एक जो है वो प्यार में पड़ी हुई होती है। मैं भी शहर में तुम्हारी वजह से वाली, मुझे लगता है मैं किसी खास लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। और एक जो है उसको प्यार नहीं चाहिए, ये प्रीवियस फरार की ही कास्ट। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना मजा आता है। रही मेरी जॉब की बात, तो वो थोड़ी टॉम बॉय टाइप होती है। हुमा नवाब जो थी वो टॉम बॉय टाइप होती है। और इट्स अ क्लासिक ओरिजिनल जो फरार है, इट्स अ क्लासिक टेलीफिल्म। आप वो आज भी जाके देखेंगे ना, आपको उसमें कोई ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे सिवाय एक उसमें वीसीडी का है। रेफरेंसेस में आपको लगता है कि उस जमाने में वीसीडी ज्यादा होती थी, लेकिन अदरवाइज वैसे लगता था जैसे आजकल की कहानी है। मैंने रिसेंटली वो देखते हुए एक स्टोरी भी लगाई थी, तो महरीन जबार ने अपने पेज पे भी शेयर की थी। रियली? हाँ, चलो आई विल सी प्रीवियस फरार। और उसमें हुमायूं सईद भी थे। नाइस, अच्छा मुझे नहीं पता था।
अच्छा, अब वाली जो कास्ट है उसके अंदर हमें नजर आएंगी रिदा बिलाल, सरवत गिलानी, उसके बाद माहा हसन, मरियम सलीम और जाहिद अहमद भी हमें इसके अंदर नजर आएंगे। ओके, सो आई एम एक्साइटेड क्योंकि वो उसमें जो सानिया सईद होती है ना, उनको हुमायूं सईद से प्यार हो जाता है, और वो हुमायूं सईद और सानिया सईद अब उस ड्रामे में स्टोरी ना लीक करो। कथक सीखने जाते हैं। अच्छा, स्टोरी नहीं लीक करनी, ठीक है। और देखिए, अब मैं सोचता हूँ कि हमारे ड्रामा में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक सानिया सईद है, वो डांस को परस्यू करना चाहती है। तुम्हें पता है मतलब उस टेलीफिल्म में सानिया सईद डांस को परस्यू करना चाहती हैं, और डांस कौन सा, कथक। और कथक की क्लासेस हो रही होती हैं जिसमें उनके पार्टनर बनते हैं हुमायूं सईद। Nice. तो वेरी नाइस। आई थिंक इस तरह की स्टोरी को तो दोबारा बताने की जरूरत थी। एक दूसरे के साथ बहुत सा वक्त गुजार कर, बहुत से लम्हात शेयर करते हुए, और महरीन जबान ने बिल्कुल सही किया कि दोबारा से इसको रीमेक किया जा रहा है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है कास्ट। मजे की है, हम सरवत गिलानी का और जाहिद अहमद का काम पहले भी देख चुके हैं। सो अगेन एक्साइटेड, और इस तरह का पेयर अप पहले नहीं हुआ, तो अब जो है ये डो देखने का मजा आएगा। सो अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ आवर वेरी ओन मूवी जावेद इकबाल, जिसको ड्यू टू XYZ रीजंस पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। वो पाकिस्तान में तो बैन हो गई, लेकिन आपको पता है बॉर्डर्स अक्रॉस द बॉर्डर कुछ चीज़ चली जाती है। सो फाइनली वो मूवी पहुंच गई है UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में, और वहां पे फाइनली उसको दिखाया जा रहा है। और मैंने सुना है कि वो उस पहली फिल्म भी वही थी, मतलब इसी से उन्होंने अपना डेब्यू किया। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जिन भी लोगों ने उसको बैन किया, जिन जिन रीज़न से, फिट है मुंह आप लोगों का, क्योंकि मूवी पहुंच गई बाहर, और बाहर इंटरनेशनल मीडिया पे उसको क्लेम किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। अब आपके थॉट प्रोसेस मुझे नहीं पता कहाँ पर गए। आप अपनी नेशन को क्या नहीं दिखाना चाहते थे, और वो लोग अपनी नेशन को वही दिखा रहे हैं। आपको लगता था उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, और वो लोग दिखा आज रहे भी तब भी लास्ट में भी डिस्कशन हुई थी, मैंने अभी भी ये कहा कि जावेद इकबाल ट्रू स्टोरी है। तो ट्रू स्टोरी में क्या ही जो है ऐसा होगा जो गलत हुआ होगा। हाँ। तो आप लोगों की नाअहली उसमें अगर नजर आ गई, तो आप लोग इतना चीख चिखाड़ क्यों रहे हैं? और अब अगर बाहर उसको दिखाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है एक तरह से हमारा काम बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि अगर हमारे काम को देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कुछ तो था उसके अंदर। आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ जावेद इकबाल, जिसमें उनके डायरेक्टर अबू अलियां हैं, एक्टर यासिर हुसैन है, आयशा उमर है, क्योंकि जो रिकग्निशन आपको यहाँ से रोका गया, जो आप पे पाबंदियां लगी गई, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। सो कांग्रेचुलेशंस हमारी इंटायर टीम की तरफ से, आप लोगों की इंटायर टीम को बहुत बहुत क्योंकि मुझे तो ट्रेलर से शदीद वो थी एक्सपेक्टेशन थी कि इस मूवी में बहुत कुछ होगा, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में कब रिलीज होती है। ये अगर नहीं होती तो एटलीस्ट वेब किसी वेब पोर्टल पे कर देना। हाँ, होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे कुछ। हमारे यहाँ मतलब पता है कि हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स इतने वो नहीं है, अभी इतने लोगों में वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो शायद वो जाहिर है एक टीम है, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने भी अर्न करना है। तो आई होप के वक्त निकलने से पहले एहसास हो जाए उस टीम को, और हम लोग इस प्रोजेक्ट को देख सकें। और बाकी फिल्म फेस्टिवल के लिए वो मूवी चली गई है, तो यही बहुत बड़ी बात है। अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारे टीवी का एक बहुत वेल सेलिब्रेटेड कपल है, आयजा खान और दानिश तैमूर। ये एक प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। हैव यू सीन द स्टोरी जो उन्होंने लगाई थी कि समथिंग एक्साइटिंग कमिंग सून? जी, आपको क्या लगता है क्या आ रहा है? कोई ड्रामा ही होगा, ऐड होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बुंदू खान का ऐड आ रहा है। ऐड होगी, मुझे तो ऐड लग रही है, क्योंकि बुंदू खान के ऐड के बारे ना आयजा खान का इतना बड़ा ह्यूमंगस किस्म का पोस्टर था। हाँ। वो आपको वाकई लगता था आयजा खान ही खड़ी है स्वीट्स लेके, तो वो ही। हाँ, वो ईद पे मुझे लगता है कोई ऐड आना होगा। हाँ, तो मुझे इस तरह लगता है शायद ऐड के लिए कोलैबोरेट किया उन दोनों ने। बाकी ये है कि उनकी स्टोरीज हम लोग देखते रहते हैं। वो जो एक रीसेंट स्टोरी आई थी जिसमें कमरे में बच्चे बंद किए हुए थे और वो दोनों पिक्चर्स खिंचवा रहे थे एक दूसरे के साथ। फाइनली कपल दैट वाज फनी। तो मेरा ख्याल है कपल की अपनी मोमेंट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे आपके साथ हैं, कभी कभी आई लव आयजा, मतलब उसका वो जो सोशल मीडिया चलाने का तरीका है ना, उससे लर्न करना चाहिए। शी इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका जो जिस वो इंस्टाग्राम चलाती है वो सबसे परफेक्ट चलाती है। ऐसे सीखना चाहिए। मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम से फायदा उठाना है, हाँ। एक दो तरह के इंस्टाग्राम्स मुझे पसंद है, या तो बहुत रॉ हो, बड़े लाइक
जिस तरह रफ टफ नहीं, जैसे मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने पोस्ट कर दी, मैं दिल किया हाँ, मेरे सोशल मीडिया पर, जैसे नादिया अफगान का है। Okay. आपने कभी उनको देखी? उनकी स्टोरीज बड़ी रॉ सी होती हैं, वो जो चाहती हैं वो लगा देते हैं। ठीक है। या मैं चाहता हूँ अगर आपने सोशल मीडिया से फायदा उठाना है, उसे अपनी मार्केटिंग का जरिया है ना, अपनी मार्केटिंग करनी है। स्टार्स को तो अपनी मार्केटिंग करनी होती है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आयजा अपनी मार्केटिंग करती हैं, प्रॉपर फोटो शूट्स होते हैं, प्रॉपर ग्रिड्स लगती हैं, एक चीज दूसरी चीज के साथ बिल्कुल कह लीजिए कि कंसिस्टेंट होती है, तो वो आयजा बहुत अच्छा कुछ रफ एंड टफ नहीं आता उनके इंस्टाग्राम पे। कोई आपको इतनी प्रॉब्लम हर चीज वाकई इस तरह लगता है जिस तरह प्रॉपर्ली मैनेज की गई है। तो मुझे लगता है आयजा से सीखना चाहिए, जो हमारी वो स्टार्स हैं जो अपने इंस्टाग्राम को फॉर देयर पीआर पर्पस यूज करना चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों कपल को कि जिस प्रोजेक्ट के लिए भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड वी आर एक्साइटेड टू सी। और दानिश तैमूर को भी मेरा ख्याल है अब ये रमजान शोज और इन शो से निकल के अब कुछ और करना चाहिए। बोल टीवी हाँ, बोल टीवी से निकल करते हैं ड्रामे अक्सर उनके, बहुत कम रेयरली करते हैं, फिर चले जाते हैं। वो वाले होते हैं ना, वो वाले ठीक है वो बोले, लेकिन अच्छे वाले ड्रामे, हाँ फिरोज खान टाइप्स ड्रामे। लेकिन आई रियली होप सो कि दानिश को भी अच्छा कोई कैटेगरी बन गई है, एक फिरोज खान और दानिश तैमूर ड्रामास। हाँ, और दानिश तैमूर मजीद अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकें। बाकी मेरा ख्याल है कि इन दोनों को किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर ड्रामे में कोलैबोरेट भी करना चाहिए, अच्छे लगेंगे। चलें आगे। अभी हम लोग करते हैं इस न्यूज़ को भी साइड पर। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं 2 सॉन्ग्स आए, उनके रिव्यू ऊपर नीचे। हाँ, उनके रिव्यूज भी अब हम लोग कर लेते हैं। द फर्स्ट सॉन्ग इज झांझरिया, जिसमें हमें नजर आई सबा कमर, जाहिद अहमद एंड सईद जिब्रान जी। ये गाना है फिल्म चक्कर का, नहीं सॉरी घबराना नहीं का। लो जी, सॉरी मुझे चक्कर। हाँ बताओ, क्या बताऊं, मैं तो बहुत, पहले बताओ ये गाना लगा कैसा? बहुत बुरा। अच्छा, मुझे ये गाना देखकर इस तरह लगा कि शायद ये कोला नेक्स्ट का ऐड है। मुझे एक्चुअली जब मैं रिव्यू भी करता हूँ ना, आपको पता है, फिल्म रिव्यू करता हूँ। यस आई नो, फर्स्ट टाइम तो नहीं मिल रहे हैं हम। इसमें हम आगे जाएंगे कमेंट्स में। अच्छा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब बहुत घटिया किस्म की प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुई होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। आपको हर चीज के बड़े बड़े बैनर्स नजर आ रहे होते हैं, तो कोला नेक्स्ट इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत टर्न ऑफ था। मुझे वैसे अरसलान ने बताया कि ये घबराना नहीं का है, वरना देखकर मुझे फर्स्ट टाइम में ये लगा कि शायद ये कोला नेक्स्ट का है। और डांस दुखती रग। हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, अब गाने का नाम है झांझरिया। अब झांझरिया पैरों में पहने जाने वाला वो एक ऑर्नामेंट है, और आपको देखकर इस तरह लगता है कि सिंस वो कह रहे हैं झांझरिया पैरों में गुची शूज के ऊपर, तो शायद वो आपको दिखाएंगे जी। पूरे गाने में डायरेक्टर ने पैरों के शॉट नहीं लिए, फ्रेम बस इधर तक रहता है, फ्रेम हाँ यहाँ तक, वो अभी लगता है कि नीचे जाएगा, हाँ, वो ऐसे उठाएगी। वो सबा कमर जब अपना लहंगा इस तरह करती हैं तो इस तरह लगता है कि शायद वो पैरों की तरफ लेकर जाएगा और झांझरिया वो वही रह जाता है। कोई झांझरिया नहीं है उसके चलो अंदर। शायद आगे जो फिल्म हाँ, तो आई थिंक कि एक तो ये कि सॉन्ग की वैसे वाइब जो है वो अच्छी है। मुझे सैयद जिब्रान अच्छे लग रहे थे उस गाने में, क्योंकि सैयद जिब्रान फर्स्ट टाइम आए हैं इस तरह। हाँ शायद, लेकिन मुझे वो जाहिद और सबा की निस्बत, हालांकि सबा ज्यादा बड़ी स्टार है, लेकिन मुझे उनमें थोड़ी स्टार पावर लगी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे थे ना, इसलिए शायद नया रूप था। हाँ, और बाकी ये कि मुझे नहीं पसंद आया। हाँ, मुझे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। ट्यून जो है वो भी कैची नहीं है, डांस जो है वो भी बड़ा एवरेज से भी बिलो एवरेज है, तो सॉरी। मुझे सिर्फ डांस से प्रॉब्लम था, बाकी मुझे अटायर से और जो बाकी सारा कुछ था मुझे ठीक ही लगा। मैं इतना नहीं जोर से क्रिटिक करता। लेकिन अब हम करते हैं इस गाने के अलावा एक सेकंड सॉन्ग है, उसको डिस्कस करते हैं, विच इज मैं गैंगस्टर गुड़िया। ऐसे फील आई आपको चिड़िया को डिस्कस करते हुए? जी आइए। अब आप बताइए जी चिड़िया के बारे में। चिड़िया कहाँ से निकला है सॉन्ग, और इसके अंदर नीलम मुनीर है? चिड़िया है जी चक्कर से। अच्छा, और इसमें चिड़िया का किरदार प्ले किया है नीलम मुनीर ने, और चिड़े का किरदार किया है शहरियार मुनव्वर ने। नहीं, एक बीच में एक और चिड़ा भी है, शहरियार एक और चिड़ा भी है HSY। अच्छा खैर, मुझे प्रॉब्लम इस गाने से ये है कि मुझे ये थोड़ा वो गैंगस्टर गुड़िया टाइप लगता है। ठीक है, तो वो चिड़िया जो भी है, और वो बहुत इरिटेटिंग टाइप साउंड है उसका गानों में बजता है। गुड़िया सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया। 2 चीजें मुझे बुरी लगी हैं। डांस तो मुझे आज, अब मुझे पता है कब मुझे कोई डांस में जो है ना बड़ा मुश्किल है सेटिस्फाई करना किसी गाने का। सरोज खान। लेकिन एक चीज जो तारीफ बनती है वो ये है कि नीलम का बड़ा ऑफ बीट फील नहीं हुआ।
लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई वो थी बॉडी लैंग्वेज और उनका ड्रेस। वो जो यूं करती है ना, ऐसे लग रहा है जबरदस्ती डांस हो रहा है उनका, है ना बॉडी मतलब लैंग्वेज वो आई है, वो कही है कि बस सेट जो है ना 2 दिन लगेगा, बस नीलम आप ना जल्दी कर दें। वो ऐसे कहीं मैंने कहा अच्छा ये कर दूं, अच्छा ये भी ले लें, अच्छा आप थोड़ी देर बाद यूं कर लूं, तो वो इस तरह का। लेकिन नीलम लग बहुत प्यारी रही है। हाँ नीलम है बहुत प्यारी, लेकिन इस गाने में बहुत ज्यादा प्यारी, जो उनकी आंखों का उससे शॉट लिया है वो एक बड़ा प्यारा है। लेकिन वो है कौन सा आंखों का शॉट? वो एक शॉट प्यारा है, लेकिन जो उन्होंने जमीन पे बैठ के गम किया वो जो ऐसे वो आप लोग देखिएगा, आप लोग देख के बताइएगा, आप लोग देख के और हमें बताएं कि इसको और मुझे ले लिया होता, हमने बेटर कर लिया होता। नहीं ऐसे नहीं नहीं अच्छा ये था हमारा सॉन्ग्स का रिव्यू। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, व्हिच इज मूवी ऑफ द वीक। मैंने इस वीक कोई मूवी देखी तो आई विल डू कमेंट सेक्शन। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूं, मैंने देखी मूवी ऑफ द वीक व्हिच वाज शर्मा जी नमकीन। ये लेट ऋषि कपूर जी की लास्ट मूवी थी, जिसको वो दरमियान में शूट कर रहे थे और उसके दरमियान ही वो चले गए, लेकिन और उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन इस मूवी को आगे फर्दर कंटिन्यू किया परेश रावल साहब ने, और वो इस मूवी में हमें नजर आएंगे एज ऋषि कपूर जी का किरदार करते हुए एज शर्मा जी, और इसके अंदर हमें जूही चावला नजर आई और बहुत सारी भी इसके अंदर कास्ट थी। लेकिन ओवरऑल मुझे ये एक्सपीरियंस मूवी का बहुत अच्छा लगा। मूवी किस बारे में थी ऐसे? यार इट वाज अबाउट अ पर्सन जो कि शेफ बनना चाहता है और उसको परस्यू करना चाहता है, और आफ्टर रिटायरमेंट वो बेसिकली अपने इस शौक को पूरा करता है। कुकिंग इज एन आर्ट। शर्मा जी नमकीन बाकी सारे। तो मुझे ये एक मूवी जो है वो बहुत अच्छी लगी, एंड आई रिकमेंड कि आप लोग भी जाकर देखें। प्लस ये कि ऋषि कपूर साहब एक अच्छे एक्टर तो थे ही, तो उनका ये लास्ट प्रोजेक्ट जो है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और बाकी परेश रावल भी एक अच्छे एक्टर हैं, तो आपको पसंद आएगी। मज़े की मूवी है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आई गारंटी। आप लोग जाकर लाजमी देखें। अभी हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ आवर ओन फेवरेट। हमें तो बहुत पसंद है। इस सेगमेंट को कोई नाम रखना चाहिए, मैंने तो कमेंट सेक्शन नाम रखा है। कमेंट्स डायरी रख लेते हैं ना इसका नाम। क्या कमेंट्स डायरी? हाँ नहीं तो वो चलो कमेंट सेक्शन आप लोग बताएं हम इसका क्या नाम रखें। आप जो कहेंगे हम वही रखें। ठीक है अभी लेकिन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन को, तो लेट्स डू इट। सबसे पहले जो कमेंट है वो है ड्रामा 86 का। इनके 2 कमेंट हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है बाय द वे आई वांट टू आस्क एसन आपका दोस्त कब से है, यानी कि मेरा। मैं तुम्हारा दोस्त कब से हूं बाय द वे? सिंस 2013 ना? yes. हाँ तो हम 2013 से हैं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? इसने मुझे बहुत एक्साइटेड किया, तो मुझे प्लीज बताइएगा क्या कि आपने मुझसे ये क्यों पूछा? हमसे क्यों पूछा? मुझे भी यही समझ नहीं आई। हम फ्रेंड्स कब से हैं, मतलब डू यू नो अस और एनी वन ऑफ अस? तो हमें प्लीज बताइए। नहीं गुड वे में बात कर रहे हो ना तुम। हाँ बट मुझे तुम्हारी टोन थोड़ी नेगेटिव लगी। नो नॉट एट ऑल। आई लव्ड दैट थिंग कि आपने पूछा हमारी पर्सनल चीज के बारे में। और 2 सवाल उनके और भी हैं। एक वो कह रहे हैं कि और जब मैंने आपने चैनल पे कहा था कि न्यू जनरेशन फवाद खान को भूल जाएगी तो उसको काफी बैकलैश मिला था। अच्छा एक और कमेंट उन्होंने किया था ड्रामा 86 वालों ने कि वाह ब्रो, जब व्यूज और कमेंट्स नहीं आते थे तब मेरे कमेंट्स पढ़े जाते थे और अब इग्नोर। नहीं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कमेंट्स हमने बहुत बाद में कमेंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें इस तरह लगा कि रादर देन सिर्फ कमेंट्स में हम आपको रिप्लाई करें। बट ही इज अ ट्रू सपोर्टर बाय द वे। आई नो यू आर। तो हमने इस तरह ये डिस्कस किया कि हम कमेंट टू कमेंट आंसर करें, और उन्होंने अपने चैनल पे वर्बली डिस्कस करें। अपने चैनल पे हमारे वीडियो का लिंक भी शेयर किया। एंड थैंक यू सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच कि आप इतने कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे थे, लेकिन दरमियान में हमने आपके कमेंट को लाजमी मिस किया, लेकिन अब आपका कमेंट हम जरूर शामिल किया करेंगे। आप प्लीज अपना कमेंट जरूर करें। हाफ सुरीले हैं नेक्स्ट। ओके हाफ सुरीले बताइए। हाफ सुरीले कहते हैं कि यू शुड टेक इंटरव्यू वो मूवी कास्ट that release I just remembered नादिया खान मॉर्निंग शो she was awesome यार। एक गिव अवे मुझे भी प्लीज। आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम आपको दे देंगे। हाँ आपको ओपन चैलेंज है, फोन मांग लो। अच्छा और जहाँ इंटरव्यूज वाली बात है क्या हो गया अच्छा और जहाँ इंटरव्यूज वाली बात है यार, एक जेन्युइन मसला है कि आप जिनको इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि आप के सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं, फिर वो कहते हैं आपके व्यूज कितने हैं। हाँ। हमारे वो भी थोड़े हैं, तो आप कोशिश करो ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। तो हमारा बेबी चैनल है ना, तो बेबीज के लिए तो ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा स्टार हो जो इंटरव्यू देना चाहता हो तो हम जरूर करेंगे जी। नेक्स्ट हाफ सुरीले का एक और कमेंट भी मैं पढ़ना चाहूंगा कि यू गाइज आर जेम इन कमेंट सेक्शन। आई वाज लाइक मेरा कमेंट अब पढ़ो एंड यू रेड थैंक्स। Yes, I totally agree with Arslan in most of discussion like today in English movies. Thank you so much. हाफ सुरीले मोस्टली मेरी डिस्कशन से एग्री करते हैं। Have you realized? Thank you so much. अच्छा वकास किंग आपने लड़ाई करवा दी है। हाँ करा दो। असद is your fan and हाफ सुरीले is my fan. No, but I love हाफ सुरीले's comment. मुझे उनका comment बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लेकिन यहाँ आपने बाइसनेस कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगा।
आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत बोरिंग होते हैं ना, बड़े क्लीशेड से। ठीक है, वकास किंग कहते हैं अब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एपिसोड। उसके बाद ल्यूवी लक्स लॉलीवुड न्यूज कहते हैं एब्सोल्युटली कमाल। अब हम आ जाते हैं असद व्यूज पे, उनके 3-4 कमेंट्स हम इकट्ठे पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम एहसन अरसलान, थैंक यू एहसन, आपने फेवरेट कहा, बहुत बहुत अच्छा लगा। You are my favorite. फिर उसके बाद वो कहते हैं मुझे AK बस की तरफ से जो शर्ट गिफ्ट मिला उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, आपका स्पेशल अरसलान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने स्टोरीज पे भी शेयर किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं आपको फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, है ना। असद इसके अलावा कहते हैं यहाँ मैं अरसलान की बात के साथ एग्री करूंगा कि हम उनके ड्रामा क्यों देखें, उनका कंटेंट क्यों प्रमोट करें। अगर ऐसा आप कह रहे हो कि इस्लाम और मुस्लिम की बात है तो वो इस्लाम हमारा भी है, क्यों ना हम अपनी ज़ुबान में अपना कंटेंट क्यों ना बनाएं इस्लाम और मुस्लिम के बारे में। फिर हमारी पूरी कौम उस ड्रामे को देख कर ऐसे समझने लग गई नाउज़ बिल्ला जैसे ये ड्रामा ही हमारा इस्लाम है। That's true. No, that's true. ये मैंने एक चीज़ नोट की है। मैं सर आपकी इस बात के ऊपर एड्रेस कर रहा हूँ कि हमें लाजमी तौर पर इन चीज़ों को खुद भी बताना चाहिए। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो टॉपिक्स पाकिस्तान की इंडिया बता रहा है, व्हाई नॉट पाकिस्तान खुद बताए उसको। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर हमेशा कहा है कि ये स्टोरीज अगर पाकिस्तानी एक्टर्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनको एहसास है इंटेंसिटी का। तो अगर ये वो भी दिखा रहे हैं और हम इस चीज़ की तरफ नहीं करें तो मेरा ख्याल है उनके काम को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। और बाकी मेरा पर्पस सिर्फ इस चीज़ से था कि मुस्लिम्स के बारे में आपको एक स्टोरी बताई जा रही है तो फिर कोई भी बताए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रायोरिटी हमारे ही उसको करनी चाहिए, हमारे ही प्लेटफॉर्म्स को, हमारे ही सिनेमा को करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आई अग्री विद दैट। लेकिन ये आपने मेरा दिल तोड़ दिया थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। इसके बाद असद का एक लास्ट ये है कि एहसन तुमने तो हमारी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स को भी पीछे छोड़ दिया, चाय पीने के बाद लेमन जूस, तोबा है यार। हमारा खाना पीना ना चलता रहता है बीच में। अभी आज देख लो कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। आज ये पानी का ग्लास है और अब ये इतना सा पानी रह गया है, तो मेरा इसी पे गुजारा हो रहा है। क्या बदतमीजी है, तुम क्या बनाना चाह रहे हो? हमारे साइड पे तो बहुत खाने चलते हैं। कोई कहाँ है, दिखाओ। बाय बफे लगा अब है। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी बाहर तुम्हें खाना खिलाते हैं, रुक के जाओ जरा तुम। हाँ, इसके बाद जी असद के कमेंट्स खत्म हो गए हैं। अब हम आते हैं अनस की तरफ। अनस हमारा फ्रेंड है, तुम्हें पता है ना। अनस मेरा बहुत प्यारा और वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड है। मेरे एकेडमी टाइम से मेरे साथ एसोसिएट है, लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं और अनस नहीं मिल सके, बट आई मिस हिम। वो कहते हैं कि अरसलान एहसन यू बोथ ऑफ यू आर रॉकिंग द शो, कीप योर स्पिरिट्स हाई। अरसलान क्या याद करा दिया, हकीकत उसको याद था। याद है। थैंक यू सो मच अंस। हाँ, क्योंकि आप दोनों मेरे से बड़े हो ना, इसलिए शायद। एक्सक्यूज मी, ये कब होने लगा? अच्छा, गनीम साकिब कहते हैं अरसलान इज फनी एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अरसलान इज फनी एंड वेरी हाइपर, यही कहना था तुमने। अरसलान जो है ना वो आग का गोला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल क्या बता रहे हो पानी पड़ने पर झाग की तरह बैठ भी जाते हैं। हाँ अच्छा। ये कोई इंडिया से है, ये क्या कहेंगे इसे? टाइटन। हाँ, टाइटन कहते हैं कि भाई RRR का रिव्यू दे दो यार। भाई RRR मुझे बता दो कहाँ पे देखनी है, मैं देख लूंगा। हम देख के हम रिव्यू भी कर लेंगे। मुझे सिर्फ वेबसाइट बता दो, अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन है तो भी बता दो, मैं RR देख लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। वो है। इसके बाद ना कैमरे के पीछे बंदे ने बैठा मुझे दिखा दिया येलो RR। अच्छा, अभी देखेंगे। अच्छा, अगले 3 कमेंट्स हैं बाय हमाद। सबसे पहले कहते हैं प्लीज कोई सेगमेंट जिसमें आप किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कशन करें, अपनी राय दें और उससे लिंक करती हुई अपनी लाइफ मोमेंट शेयर करें। और ये सब्सक्राइबर क्यों रुके हैं, इतनी मेहनत हो रही है चैनल पर, ये हमें भी नहीं पता। हमाद हमारे चैनल जादू हो रहा है, लेकिन इस दफा तो आए हैं ना कुछ सब्सक्राइबर। इस दफा आई एम वेरी हैप्पी। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा करें तो जैसे हमने आज इस दफा पॉलिटिक्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट पॉलिटिक्स में आपको बताऊं, दिल पे ना एक बहुत बड़ा पत्थर होता है पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, लेकिन हम वैसे इस तरह का कोई शो प्लान कर सकते हैं, जाविया टाइप्स। हाँ, इसके बाद हमारे ने कहा अरसलान भाई एंड एहसन कांग्रेचुलेशन, ये एपिसोड तो हिट हो गई 3.1 के इन वन डे। थैंक यू। ये कांग्रेचुलेशन सिर्फ हमें नहीं, आपको भी कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने हमारी टीम का पार्ट बने और हमें इतना सपोर्ट। अदिल मोहम्मद कहते हैं मैं माया खान एक वीडियो सॉन्ग में आई थी पहले विद अहमद जानजेब। इन्होंने सॉन्ग का नाम लिया हुआ है। एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, अच्छा, नहीं माया खान को मैंने, वो मेरा ये था कि बस अब वो गाना कहाँ किस को याद होगा। मून की भी मेरी इस बात पे लड़ाई हो गई। मून देखो बैक स्टेज भी आ गया। वो क्या कहना चाह आए हो तुम? माया खान के खिलाफ बात की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? जो पसंद है। आपकी आवाज का आपको क्या लगता है जा रही होगी माइक में? बिल्कुल भी नहीं जा रही होगी।
मून ये कह रहे हैं कि उनको माया खान पसंद है और उनको अरसलान की कही बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं मून, से सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। माया खान एक बहुत बड़ी स्टार है हमारे मुल्क का, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, उसे ऐसे तमगा इम्तियाज मिला हुआ है, है ना? अच्छा वेरी बैड। अच्छा सॉरी ना, क्या हो गया? अच्छा इसके बाद जो है रिकेन पटेल कहते हैं यू गाइस आर टू फनी, लव योर वीकली शोज, और उन्होंने उस चीज को मेंशन किया वो सीक्रेट वाली बात पे, वो सीक्रेट जो खुल जाते हैं। अच्छा विक्टोरिया सीक्रेट वाले, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीर हैदर ने हार्ट्स वाले इमोजीज भेजे हैं। तफसीर मेरी बात सुनो, आप तो रेगुलर कमेंट करने वाले थे, आप कहाँ गायब हो गए? हाँ फिर उसके बाद प्रीति राजपूत कहती हैं क्या आप ये हिंदी क्या आपके यहाँ हिंदी भी सिखाई जाती है? आई एम फ्रॉम इंडिया, एक्चुअली मैंने देखा है आपकी सीरियल्स में भी हिंदी बोलते हैं, तो प्लीज़ बताना कि हिंदी आपके स्कूल में सिखाई जाती है या घरों में भी? अच्छा इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 हमारी लैंग्वेज है उर्दू, उर्दू इज अ लश्करी जबान जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस मिक्सचर होता है, तो अगर आपको लगता है कि वो हिंदी है तो हो सकता है वो। हाँ। और इसके अलावा उसका बहुत बड़ा कि जो हम हिंदी बोलते हैं वो ये है कि आपकी मूवीज हमारे मुल्क में बहुत शौक से देखी जाती है, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद वहां से भी कुछ हमारे अंदर हिंदी आ जाती है। और वैसे भी लैंग्वेज है तो क्या है लैंग्वेज, तो जिस लैंग्वेज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लैंग्वेज का भी कोई मतलब होता है? नहीं नहीं, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं, तो जहाँ आपको हिंदी पसंद है फिर आप इंग्लिश कंटेंट भी देखा करें ना। अच्छा ठीक है, मैंने आपको लास्ट में अच्छी खासी डिस्कशन बताई थी कि उनके कल्चर से हम रिलेट नहीं कर पाते वो ना, नहीं इंडिया से करते हैं हम, उनके साथ गुजार। हाँ मैं अब तुमसे ना एक हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री, तुमको सब चीजें ईस्टर्न ही पसंद है ना? हाँ बताओ, तुमको सब चीजें ईस्टर्न ही पसंद है ना? तकरीबन, क्योंकि हमको कुछ चीजें वेस्टर्न पसंद होती हैं। मसलन छोड़ो, चलो आगे चलो। ये इसने बहुत घटिया बात की है, बहुत घटिया बात की है, लेकिन चलो कोई नहीं। जवेरिया फरूक कहती हैं वाओ गुड कंटेंट, इट वाज ऑन माय फॉर यू पेज। थैंक यू सो मच जवेरिया, आपने देखा फॉर यू पे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अब बस एक कमेंट रह गया है क्योंकि मैंने उसको एंड पे। अच्छा एक शेख साले भी कहते हैं बिग फैन ऑफ साहद, उनका दिल भी टूट गया। ओके अच्छा बस अब एक कमेंट रह गया है क्योंकि वो मैंने सोचा था कि मैं एंड में पढ़ूंगा, ठीक है। ये एक साहब है फ्रॉम इंडिया, सुंदराम झा उनका नाम है, वो कहते हैं फर्स्टली आई एम योर रेगुलर व्यूवर। अच्छा ये जो कमेंट है वो मेरी हर वीडियो में इतने अच्छे स्वीट हैं कि उन्होंने हर वीडियो पे किया as it is, वो ये है कि firstly I am your regular viewer, because of lack of time I can't see all Pakistani drama, but some are supers like Parizad and Suno Chanda. It's my opinion. If you add more Indian movie review, then it help to gain more subscriber and views also. Yes. And also please review RRR. वो RRR वाला हमने कर दिया मसला हल. It also for Pakistan and most awaited movie KGF Chapter 2 and Chapter 1 is released in Pakistan. मैंने Chapter 1 देखा होगा। मैंने नहीं देखा होगा। आई होप, मैंने अभी रिसेंटली वो देखी थी ना, वो मुझे उसकी नहीं मुझे ना वो साउथ इंडियन वाली मूवीज पसंद। पुष्पा इट वाज वेरी पैथेटिक। हाँ मुझे तो अगर केजीएफ वैसी है तो आई कांट वॉच दैट। अगर बाहुबली जैसी है आई स्टिल कांट वॉच दैट। केजीएफ कुछ वैसी है तो मैं नहीं देख सकता कि वो जो बट मैंने वो पूरी बिल्डिंग ही उठा लेना तो वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। आई एम सॉरी, वो है भी पूरे बैल का मुंह ऐसे मुंह मरोड़ दे तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं देख सकूंगा। या तो बताएं कि ये एक सुपर हीरो है या कोई इसके अंदर कोई मेरा आदेश ही है मेरा वचन। हाँ तो आई कांट। हाँ वो पूरी नदी में बच्चा ऐसा करके ऊपर रख के वो मैं नहीं कर सकता। सो बट आई हैव सीन केजीएफ। इसके बाद वो कह रहे हैं आई होप यू गाइस रिप्लाई आ गया। लव फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। लव फ्रॉम लाहौर। एक चीज मुझे इस चीज पे कहनी है कि इस पे आपने कमेंट इस पे रिप्लाई किया था हाफ सुरीले ने, विच वाज लिटिल बिट नेगेटिव। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि ठीक है हम लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, हमें है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन देना होता है कभी कभी, समटाइम्स आपके रिएक्शंस बुरे भी होते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बेस होता है। लेकिन हाफ सुरीले को मेरा एक छोटी सी सजेशन होगी, हम हमेशा एक प्रचार करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने हिंदी वर्ड भी यूज़ किया, हमेशा इस चीज़ की तबलीग करते हैं, मुझे उर्दू भी आता है, प्रीच करते हैं। हाँ, और प्रीच करते हैं, अंग्रेजी भी आता है कि समटाइम्स नॉट गिविंग अ रिएक्शन इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट रिएक्शन। अगर आप मायरा खान ने बोला था ना कि कभी कभी ना रिएक्शन देना भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, तो अगर आपको बुरा भी लगा है तो आप ना रिएक्ट करें। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ के जो हम आपस में मतलब अपनी लड़ाई जो है ठीक है, जो ये मुल्कों की लड़ाई चल रही है ना इंडिया पाकिस्तान की, इसमें वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। हम भी उन लोगों से, ये जो पॉलिटिकल भी ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है ना, उसने इन मुल्कों, क्यों नहीं आपकी दुश्मनी होती किसी और लोगों के साथ, क्यों नहीं आपकी दुश्मनी होती
आप लोगों की दुश्मनी अंग्रेजों से क्यों नहीं है जिन्होंने आप लोगों पे हुकूमत की कितने मतलब और आपके इतने बड़े बड़े कल्चरल वैल्यूज को धक्का दे के निकाल दिया, आप लोगों की इतने इतनी चीजें चेंज कर दी, आप लोगों को नफरत उन लोगों से क्यों नहीं है, आपको इंडिया से ही क्यों है? बिकॉज क्योंकि हमारे पॉलिटिकल हालात इस तरह से क्रिएट किए गए हैं। तो इनमें लोग जो आवाम है वो कभी आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करती। मैं एक बार दुबई गया था, वहाँ पे इंडियन से मेरी बात हुई, कुछ इंडियन लोग थे, इनिशियली मेरे दिल में भी ऐसे ही था जैसे हमें, लेकिन वो लोग बड़े स्वीट होते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात होती है तो फिर जाके पॉलिटिकल जब डिस्कशन होती है तब जाके ऐसे फील होता है कि वो हम उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो उनकी नज़र में हम उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस मत करें, प्यार फैलाएं। तुम हमेशा जिससे कहते हो मैंने हमेशा आपसे यही चीज़ मेंशन की है कि कहीं भी जंग में बहुत सारे लोगों का वैसे भी नुकसान हो रहा है, तो आई थिंक जिस तरह हम बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं चाहते कि हम किसी भी कंट्री के साथ उलझें या इस तरह की कोई चीज़ हो, प्यार मोहब्बत से जितने मामला तय हो जाएं वो ही अच्छे होते हैं। और इसी तरह मुझे लगता है बहुत सारे इंडियंस हैं जो पाकिस्तानी स्टार्स को बहुत पसंद करते हैं, तो उस चीज़ का वो गाहे बगाहे इजहार भी करते हैं। तो हमें एज सच कोई इस तरह का मसला नहीं है, और काइंडली कमेंट सेक्शन में हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, पॉजिटिविटी, हाँ कि पॉजिटिविटी करें। और दूसरा ये कि अगर वो इंडिया से कमेंट करने पाकिस्तान की वीडियोस पे आए हैं और आप प्यार से उनको रिप्लाई करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि हम लोग उनको कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी तरह का भी कोई इस तरह का मसला हो, क्रिएट हो, तो उस चीज़ को प्लीज़ ना करें। और ये देखें, मैंने बैठे बैठे एक टिशू का पटाखा बनाया। अच्छा खैर, एक और चीज़ उन्होंने कहा था कि इंडिया का कंटेंट रिव्यू करें, उस पर मेरा स्टांस है एक जो भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, एंड में उनका जहाँ था। मैंने उनको ये कह रहा था कि हम इंडिया का कंटेंट भी रिव्यू कर सकते हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ कि माशाल्लाह आपका जो कंट्री है वो इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लोगों को मज़ीद कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में कमी है। हमारे मुल्क में इस तरह का कंटेंट या इस तरह के चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है हमारा मैक्सिमम कंटेंट जो वो पाकिस्तान को। नहीं तो जब मैंने शुरू में 1992 की बात जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था तब मैं इंडिया का कंटेंट करता था, और तब भी मेरे यहाँ एनालिसिस ये हुआ कि मेरा जो इंडियन कंटेंट था उस पर व्यूज़ कम आते थे, जबकि पाकिस्तानी कंटेंट के ज़्यादा आते थे। सो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी एक्सपर्टीज पाकिस्तानी में ज़्यादा हो रही हैं तो मुझे वही करना चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए सजेशंस हमेशा ओपन है, इसमें कोई वो नेगेटिविटी नहीं है, या इसमें कोई वो पर्सनल बायस या हम डिस्कस करें ना करें, लेकिन हम देख जरूर लेते हैं। मूवी ऑफ द वीक में हम मोस्टली इंडियन मूवी होती है, और आज भी शर्मा जी नमकीन आपकी इंडियन मूवी है, व्हिच आई लव्ड दैट, सो हम उसको लाजमी डिस्कस करते हैं। बाकी इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और मेरा आपसे अगेन यही है कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं प्यार मोहब्बत बांटें। हाँ बिल्कुल, प्यार मोहब्बत बांटें और लव का एक्सप्रेशन ज़रूर रखें वहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा मीनिंगफुल दिस वीक क्लोज हो गया है, ठीक है। और टिशू का पटाखा भी अवेलेबल है, लेकिन हम अब आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। बस मैंने अभी जो एंड में दिया वही मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स, वही आपके क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। अच्छा जी, मेरी तरफ से भी क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं कि खुश रहें, खुश रखें। और अगेन रमज़ान का महीना है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत कर सकें, और अगर किसी रीज़न से आप लोग रोज़े नहीं रख सके या रख सकते तो काइंडली इबादत में उसकी कमी ना होने दीजिए, करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अरसलान को और मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और हमें यूं ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। अच्छा, बिफोर गोइंग जस्ट वन थिंग, एक चीज़ मैंने न्यूज़ में था कि मुझे बता देनी चाहिए, रमज़ान के महीने में थ्रोबैक थर्सडे का कोई एपिसोड नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं, तो मुझे लगा वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा के हवाले से, तो हम थ्रोबैक हम रिज्यूम करेंगे आफ्टर रमज़ान। हाँ, बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मजीद किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें, क्योंकि हम उसके ऊपर R&D करते रहते हैं। जी। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और अरसलान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।